हेलो हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपके साथ वेन डायग्राम चैप्टर को पढ़ रहे थे। अगर आप वीडियो में नए स्टूडेंट हैं तो पहले आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखना है, यानी कि पिछली वीडियो को देख कर आना है। मैंने इस चैप्टर का पिछली वीडियो में बेसिक बताया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है, देन आपको ये वीडियो देखनी है, तब आप और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। क्योंकि पिछली वीडियो मैंने बेसिक्स बताया है इस चैप्टर का, तो अगर आपने नहीं देखी तो पहले आपको वो देखनी है। तो चलिए अब मैं आपके साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट बता दी थी इस चैप्टर में जो जो यूज़ होने हैं, टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये बात पता होगी कि दुनिया की हमारे वेन डायग्राम जो है, वेन साहब ने ये बात बताई थी, तो दुनिया के किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आप दुनिया के कोई भी दो तत्व देखते हो, दो एलिमेंट देखते हो, तो उनमें टोटल 3 प्रकार के संबंध देखने को मिल सकते हैं आपको। और वो 3 संबंध क्या है? ओल का संबंध हो सकता है, आपके क्वेश्चन में सम का रिलेशन हो सकता है, या नो का रिलेशन होता है। तो टोटल 3 प्रकार के संबंध होते हैं। तो अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मैं थोड़ी सी एक पॉइंट और बता दूँगा आपको, थोड़ी सी एक बात और बताना चाहता हूँ। चलिए, अब आपका जो क्वेश्चन होगा, हमारे जो प्रश्न होता है, जो हमारे एग्जाम में आता है, उसमें 3 तत्व दिए जाते हैं, 3 अवयव दिए जाते हैं, और हमें उन 3 अवयवों के आधार पर संबंध पहचानना होता है और बताना होता है कौन सा वेन डायग्राम इसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए मैं वो बात भी लिखा देता हूँ, ठीक है? इसको समझते हैं। चलिए, तो देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में कोई भी 3 ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं तो 3 ऑब्जेक्ट में टोटल आप 10 प्रकार के वेन डायग्राम बना सकते हैं। टोटल 10, 3 ऑब्जेक्ट से संबंधित टोटल 10 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो मैं पहले 3 ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ। मान लो कि आपको ये 3 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई तथा जेड, ये 3 ऑब्जेक्ट दिए हैं। हम ये बात मान लेते हैं, हमें 3 तत्व दिए गए हैं। आपके क्वेश्चन में कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं उनको मान लेता हूँ एक्स वाई और जेड। अब ये जो एक्स वाई जेड है, आपको इनमें पता है 3 तत्व हैं, और इनमें टोटल 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं, या तो ओल का रिलेशन होगा, या सम का रिलेशन हो सकता है, या नो का रिलेशन होता है। तो इन संबंधों के आधार पर टोटल 10 प्रकार के वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं। टोटल 10 प्रकार के वेन डायग्राम। अब वो 10 प्रकार के वेन डायग्राम कौन कौन से हैं, आप देखिए, इस चीज़ को समझ लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपको 1% की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझाने का काम मेरा है, क्वेश्चंस में आप बिल्कुल नहीं फंसोगे, ये मेरा आपसे वादा है। बस आप ये बात समझ लो, क्वेश्चंस की हेडक मत लो, क्वेश्चंस तो मैं आपको समझा ही दूंगा और उसमें कुछ है ही नहीं। जो मेन चीज़ लगती है, जो एनर्जी जो लगती है ना, वो कॉन्सेप्ट सिखाने में और समझाने में लगती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने में कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, अगर आपके कॉन्सेप्ट ये बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तो जो पहला 10 प्रकार के हमारे क्या बन सकते हैं, 10 प्रकार के डायग्राम बनाए जा सकते हैं, संभावित डायग्राम 3 ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो वो 10 प्रकार के वेन डायग्राम कौन कौन से हैं वो भी समझिए। जैसे कि पहला है हमारा, मान लीजिए कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर तीनों के बीच में ओल का रिलेशन है तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनता है। ये अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारा क्या है, ओल का रिलेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट ये बनता है वेन डायग्राम। यानी कि जब तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ओल का रिलेशन है, मान लो कि ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स और वाई में किसका रिलेशन है, तो एक्स और वाई में देखिए, एक्स सारे के सारे एक्स वाई हैं, एक्स और वाई में ओल का रिलेशन है। वाई और जेड में किसका रिलेशन है, तो वाई जेड में किसका रिलेशन है, ओल का रिलेशन है। और जेड और एक्स में किसका रिलेशन है, जेड और एक्स में भी किसका रिलेशन है, ओल का रिलेशन है। तो जब तीनों तत्वों के बीच में, जैसे कि एक्स वाई और जेड 3 तत्व दिए गए थे आपको, 3 अवयव दिए गए थे, और तीनों अवयव के बीच में ओल का रिलेशन है, तो ये इस प्रकार का वेन डायग्राम बनता है। जब भी तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में ओल का रिलेशन होगा तो ये डायग्राम बनता है। अभी आप देखते रहिए, जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। दूसरा है ओल का रिलेशन। हो सकता है तीनों में ओल का रिलेशन है, हो सकता है तीनों में सम का रिलेशन हो, बिल्कुल। तो जब तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में सम का रिलेशन होता है तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनता है। ये लो, अब मान लो कि ये क्या है, एक्स है, और ये वाला जो सर्किल है वो वाई को लिए है, और ये जेड का। तो एक्स और वाई में किसका रिलेशन है, एक्स और वाई में ओल का रिलेशन है या सम का, तो आपका जवाब होगा सम का रिलेशन है।
बाई और जेड में किसका रिलेशन है, बाई और जेड में सम का रिलेशन है। ये लो, जेड और एक्स में किसका रिलेशन है, जेड और एक्स में किसका रिलेशन है, सम का रिलेशन है। आप यहाँ जेड एक्स लिख लीजिए या एक्स जेड लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जब तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में सम का रिलेशन होता तो ये वाला डायग्राम बनता हमारा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तीसरा जो है वो आपका है, हो सकता है तीनों में नो का रिलेशन हो। अगर नो का रिलेशन है तो तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो हम इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं। ये एक्स है, ये बाई है और ये जेड है। एक्स और बाई में कोई ताल्लुकात नहीं है, मतलब कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। तो एक्स और बाई में किसका रिलेशन है, एक्स और बाई में नो का रिलेशन है दोस्तों। बाई और जेड का रिलेशन क्या है, तो देखिए बाई और जेड बिल्कुल अलग अलग है, कोई संबंध ही नहीं है इनमें, कोई संबंध नहीं, मतलब नो का रिलेशन है। और जेड और एक्स में किसका रिलेशन है, जेड और एक्स में किसका रिलेशन है, नो का। तो जब तीनों वस्तुओं के बीच में जो आपको प्रश्न में दी जाएंगी, अभी मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा, अगर तीनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपके नो का रिलेशन है तो इस प्रकार का वेन डायग्राम बनता। बात क्लियर हुई या नहीं हुई। चौथी बात आपको ध्यान रखनी है, चौथा जो डायग्राम बनता है वो किस प्रकार का बनता है, देखिए उसको भी समझ लीजिए। ये जो 10 डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके साथ, ये जो 10 डायग्राम बता रहा है 10 प्रकार के, इन 10 डायग्राम के अलावा आपके क्वेश्चंस में टाइप नंबर 1 के में इनके अलावा एक भी ऑप्शन नहीं हो सकता। जितने भी ऑप्शन बनेंगे वो इन 10 डायग्राम में ही दिए जाएंगे। आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और उस प्रश्न के 4 डायग्राम दिए जाएंगे, तो ये जो 4 डायग्राम होंगे वो इन 10 ऑप्शंस में से ही होंगे आपके प्रश्न में, इनके अलावा एक भी बाहर नहीं होगा। और क्वेश्चन सोल्व करने की जो अप्रोच है, अभी आप 2 मिनट रुकिए, अभी बताता हूँ। आप विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन सोल्व करोगे। आपने थंबनेल में भी देखा होगा हमारे विदाउट पेन एंड पेपर, तो ना तो आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी ना पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो अभी आप थोड़ा पेशेंस रखिए। चौथा आपको ध्यान रखना है, अगर हमारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो के बीच में क्या है, सम है। ये लो, इसको अच्छे से बना ही देता हूँ मैं। लो, ये x मान लेते हैं, ये बाई। और अब बताओ आप, ये जो डायग्राम है इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको देखकर पढ़ना भी तो आना चाहिए संबंध क्या है, और संबंध को देखकर डायग्राम बनाना भी आना चाहिए, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि ये x और बाई और z है, अगर तीनों के बीच में ऑल का रिलेशन है तो ये वाला बनाते हैं हम, ये डायग्राम बनाते हैं। और सपोज करो अगर मैं आपसे ये डायग्राम दे देता हूँ, ये वाला बताओ, ये डायग्राम है तो इसको कैसे पढ़ेंगे। इसका मतलब है अगर इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है तो तीनों के बीच में ऑल का रिलेशन है। अगर एक्स बाई और जेड में तीनों में नो का रिलेशन है तो ये वाला डायग्राम बनाते हैं। और अगर ये वाला डायग्राम दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि तीनों के बीच में नो का रिलेशन है। उल्टा पढ़ना भी आना चाहिए आपको। अब बताओ इसका मतलब क्या है, एक्स और बाई, अगर मैं आपसे पूछता हूँ एक्स और बाई में काय का रिलेशन है, एक्स और बाई में सम का रिलेशन है। एक्स और बाई में किसका रिलेशन है, सम का। और यहाँ देखो बाई और जेड में किसका रिलेशन है, बाई और जेड में है नो का रिलेशन। भाई बाई और जेड में किसका रिलेशन है, नो का, नहीं नो का नहीं है, बाई और जेड में ऑल का रिलेशन है। बाई और जेड में किसका रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। एक्स और जेड में किसका रिलेशन है, एक्स और जेड में भी भाई किसका रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। ठीक है, बात क्लियर एकदम। एक्स और जेड में भी ऑल का रिलेशन है। पांचवा है हमारा क्या, पांचवा क्या है, तो पांचवा क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमारा किसका रिलेशन होता, ऑल का और एक सम का, तो इस प्रकार का डायग्राम बनता। पांचवा भी मैं आपको बता देता हूँ, ये लीजिए, ये है भाई, ये एक्स मान लीजिए और ये बाई और ये जेड। अब आप बताओ क्या है, एक्स और बाई में किसका रिलेशन है, एक्स और बाई में नो का रिलेशन है, नो। बाई और एक्स में किसका रिलेशन है, नो का। बाई और जेड में किसका रिलेशन है, बाई और जेड में किसका रिलेशन है, बाई और जेड, सारे के सारे बाई जेड के अंदर आ रहे हैं, मतलब ऑल का रिलेशन है। एक्स और जेड में किसका रिलेशन है, एक्स और जेड में भी किसका रिलेशन है, ऑल का। तो जब दो वस्तुओं के बीच में दो ऑल और एक नो का संबंध होता है तो इस प्रकार का डायग्राम बनाते हैं हम। छठा मैं आपको बता देता हूँ, ये लीजिए, ये छठा डायग्राम है। ये एक्स मान लेते हैं हम, ये बाई और ये जेड है, एक्स बाई जेड। एक्स और बाई में किसका रिलेशन है, सम का। एक्स और बाई में किसका रिलेशन है, सम का। बाई और जेड में किसका रिलेशन है, बाई और जेड में है हमारा सम का रिलेशन। और
एक्स और जेड में किसका रिलेशन है? 9 का। एक्स और जेड में किसका रिलेशन है दोस्तों? 9 का। तो ये 6 प्रकार के तो मैंने आपको बता दिए, इसको आप नोट कर सकते। चलिए 7वां भी मैं यहाँ बता देता हूँ। 7वां, तो जब 3 ऑब्जेक्ट्स के 2 सम हो और एक नो हो तो इस प्रकार का डायग्राम बनता। ये बात आपको याद रखनी है। याद भी क्या करनी है, समझ लोगे तो आप इजीली पहचान लोगे। 7वां है हमारा क्या? 7वां है भाई ये लीजिए, इस प्रकार से है। ये देखो, ये एक्स मान लेते हैं हम, कुछ भी मान सकते हैं आप, एक्स वाई जेड किसी को भी मान सकते हैं, बस आपको तो संबंध पहचान, डायग्राम में संबंध को लिखना होता। एक्स और वाई में किसका रिलेशन है? आपका जवाब होगा एक्स और वाई में ओल का रिलेशन है। देखो सारे के सारे एक्स वाई के अंदर आ रहे हैं तो ओल का रिलेशन है। वाई और जेड में बताओ, ये देखो पूरा का पूरा सर्किल वाई का है और ये जेड का है, तो ये सम का रिलेशन बना रहे नहीं, वाई और जेड। वाई जेड के साथ किसका रिलेशन दे रहा है यहाँ पर? सम का। और यहाँ बताओ जेड और वाई और जेड में सम का रिलेशन है। एक्स और जेड में किसका रिलेशन है? 9 का। एक्स अलग है, जेड अलग है, बिल्कुल। एक्स और जेड में 9 का रिलेशन है। तो एक ओल एक सम और एक जब 9 होता, आपके प्रश्न में अगर एक सम एक ओल एक 9 होता तो ये वाला डायग्राम बनाना है। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हैं? चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ, आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया, अगर तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में आपके ओल का रिलेशन है तो ये वाला डायग्राम बनाते। तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हमारा सम का रिलेशन है तो ये वाला इस प्रकार से डायग्राम बनता। अगर तीनों के बीच में 9 का रिलेशन है तो ये डायग्राम बनाते। अगर एक सम 2 ओल हैं तो ये डायग्राम बनाएंगे। 2 ओल 1 9 है तो ये वाला डायग्राम बनाते। और तीनों के बीच में अगर 2 सम और 1 9 है तो ये डायग्राम बनाते। और दो एक सम 1 ओल और 1 9 है तो ये डायग्राम बनाते। 3 डायग्राम और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट करिए पहले। ये देखो, ये है आपका क्या? 8वां लिख देते हैं। ये 8वां है, इसको बताओ क्या लिखेंगे? इसको आपको खुद ही लिखना है क्या क्या रिलेशन है एक्स और वाई में, ठीक है? इसको आपको लिखना है। 9वां मैं आपको लिखा देता हूँ, ये लो, ये है 9वां हमारा, ये इस प्रकार का। और 10वां और लास्ट है ये 10वां जो डायग्राम बनता है हमारा, उसको भी समझ लो। यहाँ देखो 10वां डायग्राम है हमारा, ये है हमारा 10वां डायग्राम, इस प्रकार का है। चलिए इसको आपको क्या लिखना है? एक्स, ये है वाई और ये है हमारा क्या? जेड। एक्स वाई और जेड में बोल लो, एक्स और वाई और में किसका रिलेशन है? वाई जेड के साथ कौन सा रिलेशन दे रहा है यहाँ? जेड वाई के साथ कौन सा रिलेशन दे रहा है यहाँ? वाई और एक्स में किस चीज़ का रिलेशन है? सारे के सारे एक्स वाई के अंदर हैं, ओल का रिलेशन है, ठीक है भाई। वाई और जेड में सम का रिलेशन है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, कहाँ है? ये एक ही बार ये वाई के साथ सम का रिलेशन दे रहा है और ये देखो दोनों सर्किल के साथ सम का रिलेशन दे रहा है। और इसमें भी क्या है? जेड और वाई में किसका रिलेशन है? वाई, जेड और वाई तो सेम ही है। ये देखो एक्स और जेड एक्स या एक्स जेड किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन है। बात एकदम क्लियर यहाँ तक की? इसमें आपको बताना है एक्स वाई और जेड, एक्स और वाई में किसका रिलेशन है? ओल का। और इनमें वाई और जेड में 9 का रिलेशन, एक्स और जेड में 9 का रिलेशन। तो जब 2 9 और 1 ओल होता तो ये वाला डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ तक की बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और 10वां आपको जो ध्यान रखना है, 10वां आपको क्या ध्यान रखना है भाई? ये 10वां कौन सा डायग्राम बनेगा भाई? एक ओल 9 और 9 ओल सम 9 ओल सम 9, ये हो गया। 10वां है क्या? सम 9 सम 9 का कहीं बनाया गया वरना इसमें 2 आ रहा, सम 9 नहीं है, यही बनेगा। एक सम का होगा और एक 2 9 होगा, ये लो
ये x है, ये y है और ये z है। देखियो x और y के बीच में सम का रिलेशन है, x और y के बीच में किसका रिलेशन है, सम का। सही सही लिख देता हूँ यार, सम। x और y के बीच में किसका रिलेशन है, सम का। y का z के साथ क्या रिलेशन है, 9। और x और z के साथ क्या रिलेशन है, x का z के साथ 9 का रिलेशन है। तो देखिए टोटल मैंने 10 प्रकार के डायग्राम बनाए जा सकते हैं 3 वस्तुओं से संबंधित। अगर आप 3 वस्तुओं को देखते हो और उनमें अगर आप संबंधों का देखते हैं तो इन 3 प्रकार के संबंधों के आधार पर टोटल ये 10 प्रकार के ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। आपके जो प्रश्न होगा उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में ना इन्हीं 10 में से कोई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। इन 10 ऑप्शन में से ही कोई 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एकदम आपको बता दिया। इन 10 डायग्राम के अलावा आपके ऑप्शन में अगर 11वां प्रकार का डायग्राम मिल जाता है तो आप हमें बताना। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप देखो दुनिया की किन्हीं भी 2 वस्तुओं के बीच में अगर आप संबंध को देखते हो तो टोटल 3 प्रकार के संबंध बन सकते हैं, ओल का, सम का और नो का रिलेशन। और इनके आधार पर ये 10 प्रकार के संभावित वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। और अब मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको इन्हीं में से कोई 4 ऑप्शन दे जाएंगे। आपको क्या करना है, उनके बीच में रिलेशंस को आइडेंटिफाई करना है और बताना है आंसर। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस के जो डायग्राम है ना वो स्पेस बेस पर भी बनते हैं, स्पेस के आधार पर भी, स्पेस के आधार पर। ठीक है, स्पेस के आधार पर भी वेन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन देखिए कैसे कैसे सोल्व करे जाएंगे स्पेस के। अब मैं क्वेश्चन सोल्व करने की बात ही बता देता हूँ। चलिए इसको मैं सबको साफ करता हूँ और सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। चलिए मेरे भाई, चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देख लो एक बात समझ लो मेरी। अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको रिलेशंस आइडेंटिफाई करना। सबसे पहले तो आपको क्या करना, किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में रिलेशंस आइडेंटिफाई करना है, रिलेशंस को पहचानना है। और ये जो रिलेशंस है वो ओल का हो सकता है, सम का हो सकता है या नो का। ये 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। रिलेशंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये पार्ट 1 में बताया मैंने आपको। इस चैप्टर की जो फर्स्ट वीडियो है बिल्कुल उसमें सारी बात बताई है हमें कैसे रिलेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका क्या तरीका है। तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। दूसरा, किन्हीं 2 ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशंस देखते, पहली दूसरे के बीच में देखते हैं क्या संबंध है, फिर दूसरा और तीसरी के बीच में, और फिर तीसरा और पहले के बीच में, और फिर हमें अपना सही ऑप्शन चुनना होता। दूसरा, ये मैंने 10 प्रकार के आपको क्या बताए हैं, 10 प्रकार के डायग्राम लिखवाए हैं। इन 3 रिलेशंस के आधार पर 10 प्रकार के वेन डायग्राम बनाए जा सकते हैं। वो मैंने 10 प्रकार के वेन डायग्राम बता दिए। ठीक है, कब कौन सा वेन डायग्राम बनता है वो उसको देखना हमें। और ये 10 प्रकार के वेन डायग्राम ही आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे, कोई 4। दूसरा, इसका क्वेश्चन दूसरा पॉइंट ये बताया, पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए, दूसरा ये, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पता क्या, इसके क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको जीके या जीएस की भी थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन सोल्व करते समय ना आपकी थोड़ी जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए अच्छी। जीके या जीएस भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए इसको सोल्व करते समय, मतलब इतनी भी स्ट्रॉन्ग नहीं, थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए आपको। तीसरा ये है, इसमें कभी कभी जो क्वेश्चन सोल्व होता है ना, कभी कभी आपको ऐसा भी प्रश्न दिया जा सकता है जो स्पेस के आधार पर सोल्व होता, जिसमें क्या होगा, स्पेस के बेस पर हम सोल्व करते। स्पेस का मतलब ये होता है जैसे कि मान लो आपको दे दिया जाता है क्या, राजस्थान है, सपोज करो राजस्थान, जयपुर। ठीक है, राजस्थान, जयपुर, इंडिया, भारत, ये आपको 3 ऑब्जेक्ट दिए। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये स्पेस के आधार पर सोल्व होगा। क्या इसमें ओल का रिलेशन है, देखो ये है हमारा जयपुर, जयपुर कहाँ पर है, राजस्थान में है, राजस्थान कहाँ पर है, पूरा का पूरा भारत में है। तो ये स्पेस के आधार पर भी हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तीसरी बात ये है, इसके जो क्वेश्चन सोल्व होते हैं ना वेन डायग्राम के, ये कुछ क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट भी होते हैं, ऑप्शन पर भी बेस्ड होते हैं सवाल, यानी कि कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे और हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं आपके सामने। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मैं डिटेल से समझा दूंगा आपको, बिल्कुल कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या है, क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। बिल्ली, कुत्ता, पालतू पशु, बिल्ली, पालतू पशु और कुत्ता। तो बिल्ली, पालतू पशु और कुत्ता, यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इतनी फास्ट आप आंसर दे सकते हैं।
ठीक है, इतनी फास्ट। अब ये आंसर कैसे है आप भी दे सकते हैं, अगर मेरे साथ आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप भी इतने फास्ट आंसर दे सकते हैं। मैंने आपको लिखवाया नहीं विदाउट पेन एंड पेपर, पेन फ्री सॉल्यूशन है इस चैप्टर का पूरा। और अगर आप मुझसे रीजनिंग कंप्लीट करते हो, अगर आप रीजनिंग मुझसे पढ़ते हो, तो एक बात ध्यान रखना, आप बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ना तो आपको पेन की ज़रूरत पड़ेगी, ना पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, और विद इन सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं अपने सवाल का रीजनिंग के। अब इसको देखें कैसा सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड मैं आपको बता देता हूँ। पहला मेथड, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ। आपके सवाल में बिल्ली, पालतू पशु और कुत्ता दिया हुआ है। यह है बिल्ली, बिल्ली, पालतू पशु, पालतू पशु और कुत्ता, ये है। पहली अप्रोच क्या है इसको, सबसे पहले तो आप दो के बीच में रिलेशंस देखो। पहले हम क्या करते हैं, पहले और दूसरे के बीच में रिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम दूसरे और तीसरे के बीच में रिलेशंस आइडेंटिफाई करेंगे। फिर देखेंगे हम पहले और तीसरे के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है भैया, इसमें किसी भी को भी कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि ये पहला सवाल है इसलिए मैं आपको बहुत स्लो समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल करूँगा वो बहुत फास्ट कराऊँगा। आपको पढ़ाने का भी और पढ़ने का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हो, मान लीजिए कि आने वाले समय में आप भी कोई कभी टीचर बन जाओ, या बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाते भी होंगे छोटे बच्चों को या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो पढ़ाने का एक तरीका होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ाते हो, कॉन्सेप्ट मान लीजिए कि आप किसी को कोई कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्लो समझाइए, हर चीज़ बताइए, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज़ बतानी है आपको। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हो तो थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस कराइए। और जब आप पहला क्वेश्चन कराते हो तो सारी चीज़ बतानी चाहिए। ये आपकी टीचिंग मेथड होती है कुछ। ठीक है, बिल्ली, पालतू पशु, तो बिल्ली और पालतू पशु में कैसा रिलेशन है मैंने आपको बताया था। 3 प्रकार के रिलेशंस हो सकते हैं, या तो ऑल का, या सम, या नो का रिलेशन हो सकता है। अब आप बताओ, सभी बिल्ली पालतू पशु हैं? नहीं, सभी बिल्ली पालतू पशु तो नहीं होती। अब इधर से पढ़ो, सभी पालतू पशु बिल्ली हैं? ऐसा भी नहीं है। पालतू पशु भैंस भी होती, गाय भी होती, सब बिल्ली नहीं है। तो इसका मतलब सभी का रिलेशन किधर से भी नहीं है, ना तो लेफ्ट टू राइट है और ना ही राइट टू लेफ्ट है। दो तरफ से पढ़ते हैं हम रिलेशंस को, पिछली वीडियो में बताया था। तो जो रिलेशंस है वो ना तो राइट से लेफ्ट बनना, ना लेफ्ट से राइट। ओल का तो है नहीं। कुछ बिल्ली पालतू पशु हैं, हाँ, कुछ बिल्ली पालतू पशु होती है और कुछ जंगली होती है, नहीं पालते हम। तो कुछ का रिलेशन अगर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट बनता है, तो इधर से भी तो बनना चाहिए। राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ से बनता है कुछ का रिलेशन। अगर कुछ का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो वो इधर से भी बनेगा और इधर से भी बनेगा। तो देखो, कुछ बिल्ली पालतू पशु हैं, बात तो सही है। कुछ पालतू पशु बिल्ली होते हैं, हाँ, तो इसका मतलब दोनों तरफ से बनना। तो इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन है। पालतू पशु और कुत्ता, इसे पढ़ो। सभी पालतू पशु कुत्ते होते हैं? नहीं। सभी कुत्ते पालतू पशु होते हैं? नहीं। तो सभी का रिलेशन तो है नहीं। अब यहाँ देखो, कुछ पालतू पशु कुत्ते होते हैं, कुछ पालतू पशु कुत्ते होते हैं, हाँ, लोग बाग बहुत सारे पालतू पशु हैं हमारे, लेकिन उनमें से कुछ कुत्ते हैं, बात एकदम सही है। तो इसका मतलब कुछ का रिलेशन बन गया। तो अगर कुछ का रिलेशन लेफ्ट टू राइट बनता है तो राइट से लेफ्ट भी तो बनना चाहिए, हाँ। तो इधर से तो बन गया हमारा लेफ्ट टू राइट, तो हमारा कुछ का रिलेशन बन गया। कुछ पालतू पशु कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्ते पालतू पशु होते हैं, दोनों तरफ से बन गया। इसका मतलब सम का रिलेशन है यहाँ पर। अब यहाँ देखो, बिल्ली और कुत्ता, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, तो इनमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, नो का रिलेशन है। तो अब आप देखिए, बिल्ली, पालतू पशु और कुत्ता, 2 सम और 1 नो। अभी मैंने आपको बताया था 2 सम और 1 नो का जो रिलेशन है, जो वेन डायग्राम है, वो कैसा बनता है। ये देखो, ये हमारे हो गए कैट, ये हो गए हमारे क्या पालतू पशु पेट, और ये हो गए हमारे क्या डॉग। ये इतने सारे पालतू पशु हैं इस सर्किल में, ये पूरे के पूरे पालतू पशु हैं। लेकिन इतने से हमारे क्या हैं, बिल्ली है ये, और इतने से हमारे क्या हैं, कुत्ते हैं। तो ये आंसर है हमारा। तो 2 सम और 1 नो का रिलेशन, 2 सम और 1 नो का जब रिलेशन होता है तो ये वाला वेन डायग्राम बनाते हैं। यही क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा, अब आप इसको देखो एक तरीके से और कर सकते हैं। सम, बिल्ली और पालतू पशु, सम का रिलेशन इसमें नहीं था, सम का रिलेशन इसमें भी नहीं है, ये भी ऑप्शन आंसर नहीं बन सकता। सम का रिलेशन इसमें भी नहीं था, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें सम का रिलेशन है, यही क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ये भी एक अच्छी अप्रोच है। जैसे ही हमने देखा बिल्ली और पालतू पशु में दोनों में सम का रिलेशन है। सम का रिलेशन ना तो इस ऑप्शन में प्रेजेंट था, ना इस ऑप्शन में प्रेजेंट था सम का रिलेशन, ना ही इस ऑप्शन में सम का रिलेशन प्रेजेंट था, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही क्या था, हमारे करेक्ट आंसर था। समझ गए। दूसरा, आप इससे भी पहचान कर सकते हैं, अगर आप पहले वाले सर्किल को और दूसरे वाले सर्किल को देखते हैं तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। दूसरे और तीसरे को देखते हो तो इन दोनों में सम का रिलेशन है। पहले और तीसरे में देखते हो तो इन दोनों में नो का रिलेशन है। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 सम 1 नो है, यही आंसर है हमारा। आप इनको पढ़ भी सकते हो, जिस ऑप्शन में आपको 2 सम और 1 नो मिलता है उससे आप सोल्व कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, चलिए नोट करिए, इसको ध्यान से देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों, ये रिया है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक हैं। ये आपको दिए गए हैं अवयव भारत, जयपुर, राजस्थान। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके विकल्प ये हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये विकल्प दिए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, ये विकल्प दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना है, सॉल्व करके बताना है कि दिए गए अवयवों का संबंधों के आधार पर कौन सा वेन डायग्राम सही है, ये बात बतानी है आपको। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। भारत, जयपुर, राजस्थान। तो भारत, जयपुर, राजस्थान में किसका संबंध है, ओल का। आंसर नंबर ये है ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए कैसे है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है भारत, राजस्थान, नहीं, भारत, जयपुर, राजस्थान है। भारत, जयपुर, राजस्थान, ये आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, पहले और तीसरे में आइडेंटिफाई करिए। अभी तो आपको लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है आपको लिखने की ज़रूरत पड़े। लिखने के बाद थोड़े समय बाद आप जब इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा रहा, मैं तो विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दे सकता हूँ उनका, आप भी दे सकते हैं। भारत, जयपुर, पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे। तो भारत और जयपुर, फिर जयपुर, राजस्थान के बीच में क्या संबंध है, फिर भारत और इसके बीच में क्या संबंध है, ये बताना है आपको। तो मैंने बताया था ना, स्पेस के आधार पर भी यूज़ करते हैं हम, स्पेस के आधार पर। देखिए, यह है सारा का सारा भारत, ये भारत है, ये राजस्थान है। राजस्थान में छोटी सी जगह है जयपुर, यानी कि ये है हमारा क्या, जयपुर, ये जयपुर है। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में है, ये रे राजस्थान। राजस्थान कहाँ है, भारत में। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ हमारा, ए, ये है। दोनों के बीच में देख लो, जयपुर और भारत के बीच में ओल का संबंध, सारा का सारा जयपुर भारत में है। जयपुर और राजस्थान में, सारा का सारा जयपुर राजस्थान में है। सारा का सारा राजस्थान भारत में है। तो ओल का जो संबंध है, सारा या ओल, सभी, ओल का संबंध या तो राइट टू लेफ्ट बनता है, लेफ्ट टू राइट बनता। तो जब हमने देखा भारत से जयपुर, सभी भारत जयपुर में है, नहीं, सारा जयपुर कहाँ पर है, भारत में, तो इधर से बन गया ओल का संबंध। तो जब भी ओल का रिलेशन बनता है ना, तो वो राइट से लेफ्ट भी बन सकता है, लेफ्ट से राइट भी हमेशा एक तरफ से ही बनता। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या है, थ्री भी समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई ध्यान से। हमारे ऑप्शन में है महिलाएं, यानी कि वुमेन, ये लो वुमेन, वीमन है वुमेन, पत्नियां, वाइफ्स, और यह है माताएं, मदर्स। ये दी गई है आपके सवाल में। अब आप रिलेशंस आइडेंटिफाई करो। वुमेन, वाइफ्स, सभी महिलाएं पत्नियां होती हैं, ऐसा नहीं है। सभी महिलाएं पत्नियां नहीं होती, सभी पत्नियां महिलाएं होती हैं, हाँ। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ओल का रिलेशन है। सभी पत्नियां माताएं होती हैं, नहीं, कुछ पत्नियां माताएं नहीं बन पाती। सभी माताएं पत्नियां होती हैं, ये बात करेक्ट है, बिल्कुल ओल का रिलेशन है। वुमेन, मदर्स, सभी महिलाएं मदर्स होती हैं, नहीं, सभी माताएं वुमेन होती हैं, ये बात सही है। सभी माताएं जो है ना, कौन सा ऑप्शन है जिसमें 3 ओल है, एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है। तो इसका भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है हमारा, ए। इसका भी ए और इसका भी क्या है हमारा, ए आंसर है।
ये आंसर है ए, इसका भी ए है आंसर। पायलट हवाई जहाज़ आसमान, इसको भी देखें। सभी पायलट हवाई जहाज़ मतलब पायलट हवाई जहाज़ और आसमान, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो पायलट हवाई जहाज़ स्पेस के आधार पर होगा ये भी सोल्व। आसमान, सारे हवाई जहाज़ आसमान में उड़ते हैं, पोल का रिलेशन है इनमें। सभी हवाई जहाज़ आसमान में उड़ते हैं, सभी पायलट हवाई जहाज़ में होते हैं, सभी हवाई जहाज़ में एक पायलट होता है। जितने भी हवाई जहाज़ हैं उनमें पायलट तो होगा, ओल का रिलेशन है। पायलट और आसमान में क्या है? कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसा सोल्व कर सकते हैं, यह है पायलट, ठीक है। पायलट कहाँ होता? एरोप्लेन में होता। एरोप्लेन कहाँ होता? स्काई में। तो तीनों के बीच में ओल का रिलेशन था भाई, स्पेस के आधार पर, ठीक है। तीनों में ओल का रिलेशन था, तो इसका आंसर भी क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अब ये देखिए, इसको सोल्व करते हैं। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे? अरे यार आसान सा चैप्टर है ये भी समझ में बात नहीं आ रही है आपकी? क्यों भाई? सही से पढ़ लो ध्यान से। शर्ट टाई पैंट, तो शर्ट और टाई और पैंट में क्या रिलेशन है? शर्ट और टाई में, शर्ट टाई और पैंट, शर्ट तो होता हमारे पहनते हैं हम, टाई लगाते हैं, पैंट हम नीचे पहनते हैं। तो शर्ट टाई और पैंट क्या होता? शर्ट अलग है, टाई अलग है, तो नो का रिलेशन है। शर्ट और टाई बिल्कुल अलग है, टाई और पैंट नो का रिलेशन, शर्ट और पैंट नो का रिलेशन, तीनों में नो का रिलेशन है। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें नो का रिलेशन है? ये ऑप्शन है, ये आंसर है हमारा बी क्या है? करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे इसको। ये क्वेश्चन नंबर 2 से 5 तक मैंने आपको कैसे सोल्व कराए, इसको आप उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। अब हम आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से इन क्वेश्चंस की रिवाइज़ करना, पिछली वीडियो को देखना, अच्छे से नोट्स बनाना और रिवाइज़ करना, तब आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हो तुम इस चैप्टर को और एक अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है वो हर एग्ज़ाम में आता है, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उन सब के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और रीजनिंग का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, रीजनिंग की इंपॉर्टेंस बहुत है। रीजनिंग और जीके जीएस जो है आपका हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे आप स्टेट की तैयारी करते हो, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, रीजनिंग और जीके हमेशा पूछा जाएगा। और अब तो जीके का बहुत ज़्यादा जोर शोर है भाई। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप हल्के में ले जाते हैं, जबकि ये हल्के में है नहीं, इनको अच्छे से पढ़ना है सीरियसली। आसान ही है, लेकिन अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो इतने भी आसान नहीं कि आप पढ़ो ना तब भी क्वेश्चन सॉल्व कर दो, इतने भी आसान नहीं है भाई। रीजनिंग और जीके ही सिलेक्शन दिलाएगा, इस बात को आप ध्यान रखना। चलिए अब मैं मुलाकात करूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, गुड बाय।